कई बार हमें क्वेश्चंस में गुडविल की अमाउंट नहीं दी होती, रादर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी गुडविल है हमारी? तो रिटायरिंग पार्टनर को जितना उसे अमाउंट ड्यू है उससे एक्सेस में जितनी भी पेमेंट दी जाती है दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जैसे हम क्या देते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है और इसका अमाउंट जो ड्यू है दैट इज अमाउंट इन रुपीज 1,20,000। अमाउंट ड्यू का मतलब हुआ कि उसके कैपिटल अकाउंट्स में सारी तरीके के हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं रिगार्डिंग रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉसेस जितना भी होता है, सारी तरीके के हमने हमारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अमाउंट ड्यू बना 1,20,000 का, जो कि पेमेंट करेंगे ए और बी। बट ए और बी ने पेमेंट करी 1,50,000 की। दैट मीन्स जितना उसका अमाउंट ड्यू था उससे एक्सेस में, कितनी एक्सेस? 30,000 में उन्होंने एक्सेस पेमेंट करी टू सी द रिटायरिंग पार्टनर। तो ये एक्सेस जो पेमेंट करी है दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि सी को दी गई है। ठीक है, और ये गुडविल का अमाउंट ए और बी उसे देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। सी रिटायर होता है और उसकी कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स शोज अ बैलेंस ऑफ 2,20,000। A and B pay him rupees 2,50,000. New profit sharing ratio of A and B is 1:3. Pass the journal entry. ठीक है, अब अमाउंट ड्यू कितना था उसका? दैट वाज 2,20,000। ठीक है, और अमाउंट पे कितना किया उसको? 2,50,000। तो ये एक्सेस अमाउंट कितना है हमारा? 30,000 का। ये जो एक्सेस है दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि पे करेंगे ए और बी इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू है ए और बी की 1:3, दैट मीन्स 1/4। ए के लिए गेन कितना हुआ? 1/4 माइनस 1/6, दैट विल अमाउंट टू 2/24। सिमिलरली बी का अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 2/न्यू है इसका 3/4 माइनस 2/6, दैट इज 10/24। तो रेशियो क्या बनी? 2:10 या फिर हम लिख सकते हैं 1:5। ये आएगी गेनिंग रेशियो किसकी? ए और बी की। ठीक है, अब ए और बी इस रेशियो में 30,000 की गुडविल देंगे टू सी। तो एंट्री के पास हम करेंगे हम A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, C की कैपिटल अकाउंट में गुडविल का अमाउंट कितना हमारा? 30,000 का, और A कितना देगा? 30,000 इंटू गेनिंग रेशियो है 1:5, तो 1/6। 5,000 ये देगा और 25,000 बी देगा। क्लियर है क्वेश्चन?